वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। वैसे तो बजट में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे कहां कहां से आता है और खर्च कहां कहां करता है। मान लीजिए गवर्नमेंट का इनकम 100% है, उसमें से सबसे बड़ा परसेंट दैट इज 24% गवर्नमेंट को बोरोइंग से लायबिलिटी के रूप में प्राप्त होता है। यानी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आमदनी का सोर्स उधार है। और ये उधार लेती कहां से है? कॉर्पोरेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से। फिर दूसरा जो सबसे बड़े आमदनी का सोर्स हो गया है वो है इनकम टैक्स, जो कि एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। 21% इनकम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से मिलता है। फिर वही थर्ड मेजर इनकम का सोर्स है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो गवर्नमेंट बिजनेस पर लगाती है। 80% रेवेन्यू गवर्नमेंट को यहाँ से मिलता है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है जीएसटी एंड अदर टैक्स, जो कि एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। गवर्नमेंट को यहाँ से 50% का इनकम होता है। इसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, टोटल 10%, एक्साइज ड्यूटी टोटल 6%, कस्टडी ड्यूटी 4%। नॉन डेप्ट रिसीप्ट का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट ने कहीं डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर कहीं लोन की रिकवरी हो गई, ये सब होता है। अब आते हैं कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ पे करती है। तो सबसे बड़ा चंक है गवर्नमेंट का 22%, वो जाता है राज्यों को, जो राज्यों का हिस्सा होता है। जो टैक्स कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 22% राज्यों का हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च है गवर्नमेंट का वो लोन का, जो ब्याज भरती है, यानी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, 22%। फिर थर्ड सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी वो स्कीम जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, 70% वहां पे जाता है। एंड इसके बाद डिफेंस में 11%, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 7%, एंड मेजर सब्सिडीज गवर्नमेंट की 6%। एंड ओवरऑल गवर्नमेंट हमेशा घाटे में होती है, जिसे हम बोलते हैं डिफिसिट बजट। फिस्कल डिफिसिट टर्म का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के बोरोइंग को दिखाने के लिए। और इस बार गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है 2025 से 2026 तक 4.4% जीडीपी का, और 2026 से 27 में एस्टिमेशन है कि इसको कम करके 4.3 ऑफ जीडीपी का किया जाए।